जरूर। यहाँ एनएफटी के बारे में वही जानकारी दी गई है। एनएफटी क्या है? कुछ समय पहले ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपना ट्वीट एनएफटी पर विशेष रूप से नीलाम किया था, जो 24 लाख डॉलर यानी 17 करोड़ रुपए का था। बार बार ही एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन, चर्चा में रहता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं। कुछ समय पहले ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपना ट्वीट एनएफटी पर कथित तौर पर नीलाम किया था, जिसकी कीमत 24 लाख डॉलर यानी 17 करोड़ रुपए थी। एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप की एनएफटी की कीमत करीब 66 लाख डॉलर यानी करीब 48 करोड़ 40 लाख रुपए थी। एनएफटी कमाई का वह जरिया है जिससे महानायक अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने 7.18 करोड़ रुपए की लागत से एक कलाकृति तैयार की, जिसमें मधुशाला की प्रति, सिने वाले पोस्टर और कुछ अन्य चीजें शामिल थीं। अगर आप भी एनएफटी पर कदम रखते हैं तो मोटी कमाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातें समझनी होंगी। एनएफटी का उपयोग डिजिटल आर्ट और डिजिटली मौजूद संग्रहणीय वस्तुओं के लिए किया जा रहा है। फंजिबल का अर्थ है कि दो चीजें इंटरचेंज में शामिल हैं, जैसे कि 100 रुपए का नोट। डिजिटल आर्ट असीमित हो सकते हैं और एक डिजिटल आर्ट की कई प्रतियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन एनएफटी का उपयोग कर एक कलाकार एक कॉपी को ओरिजिनल अधिकार दे सकता है। यही कारण है कि बीपल नाम के कलाकार के कॉलेज एवरी डेज फर्स्ट 5000 डेज की एक ओरिजिनल कॉपी क्रिस्टीज में 69.3 मिलियन डॉलर, लगभग 517 करोड़ रुपए में बिकी। नॉन फंजिबल को यूनिक भी कह सकते हैं। एनएफटी की मदद से बीपल ने अपने ओरिजिनल आर्टवर्क को ओरिजिनल साबित किया। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए का एक नोट है। इसे किसी अन्य 100 रुपए के नोट से बदला जा सकता है, इसीलिए ये फंजिबल एसेट है। वहीं अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है, तो आप उसे दूसरी क्रिप्टो करेंसी से बदल सकते हैं। लेकिन अगर नॉन फंजिबल एसेट की बात करें तो ये डिजिटल एसेट होते हैं, जिनमें किसी भी चीज के साथ बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे जैक डोर्सी का पहला ट्वीट एनएफटी हो गया था, तो उसके साथ कोई दूसरा ट्वीट नहीं बदला जा सकता। इस तरह के आर्ट पीस, म्यूजिक, गेम, वीडियो आदि को डिजिटल दुनिया में एनएफटी के रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए रखा जाता है। ये एक यूनिक कोड होता है जो डिजिटल दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता है। एनएफटी किसी भी कलाकार और कंटेंट क्रिएटर्स को कीमती डिजिटल संपत्ति को मोनेटाइज करने के लिए अपनी बोली लगाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेट कराता है। मतलब यूनिक डिजिटल नीड की नीलामी के लिए किसी भी ऑक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं है। आप उसे एनएफटी के तौर पर ब्लॉकचेन पर कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर इस एनएफटी की रीसेल होती है तो उस क्रिएटर को रॉयल्टी भी मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे कॉपीराइट वाले किसी गाने, म्यूज़िक, किताब आदि की बिक्री से किताब के लेखक को रॉयल्टी मिलती है। इनमें से कुछ लोकप्रिय एनएफटी, मार्केटप्लेस, ओपनसी, रैरिबल, सुपर रेयर जैसे मंच हैं। अपने किसी भी सामान को एनएफटी के रूप में विशेष रूप से प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक डिजिटल वॉलेट बनाना होगा और इसमें इथेरियम क्रिप्टो करेंसी रखनी होगी, क्योंकि अधिकांश एनएफटी प्लेटफॉर्म इथेरियम पर ही बने हैं। ई वॉलेट में कुछ इथेरियम होना जरूरी है, जिससे ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान किया जा सके। इसके बाद आपको जो चीज़ बेचनी